राजस्थान में पारा 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। लू चल रही हैं। तापमान में और वृद्धि का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भीषण गर्मी के चलते सड़कें दोपहर में सुनसान सी नजर आने लगी हैं। जरूरत के काम से बाहर जा रहे लोग शीतल पेय पीकर, छाते लेकर और लू से बचने का हर जतन करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में इन दिनों अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमानों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। जो बहुत ही गर्मी लगी, इसलिए मैं यहाँ तरबूज लेने के लिए आई हूँ और मुझे लगता है यहाँ पे मुझे बेस्ट तरबूज मिलेंगे और यहाँ की गर्मी को देखते हुए लगता है कि हमें तरबूज खाना चाहिए। पसंद किए जाते हैं गर्मी में क्योंकि ये ना तरबूज हमें हमारे पेट की गर्मी को शांत करते हैं, इसलिए हमें तरबूज खाना चाहिए। मेरा नाम तो कमल लोहार है। मैं यहाँ चौपाटी में लगा रखा है। एक तो अपने रामदारी आता है और एक अपने काला वाला तरबूज आता है। तो रामदारी तो अपने साल में एक बार ही आता है और जो काला वाला ये 12 महीने आता ही। कितना खास रहता है गर्मी के दिनों में? गर्मी में मतलब पानी की समस्या वो दूर करता ही। वो मिट्टी पे रखते हैं, कारण क्या है? मिट्टी में रखना पड़ता है क्योंकि ये धूप में रखते खराब हो जाता ही। दो अलग अलग है, अलग अलग क्या? ये अलग अलग तरबूज है दो। कौन कौन से हैं? एक तो रामदारी है और एक ये काला वाला तरबूज है। क्या रुपए किलो? रामदारी वाले 20 रुपए किलो चल रहे हैं, काले वाले 25 रुपए किलो है। तरबूज आता कोटा, बूंदी, लाल सोट, दौसा, जयपुर, महाराष्ट्र। कौन कौन सा तरबूज है? ये रामदारी है, ये अपने ब्लैक है, काले वाले। क्या अंतर आता है दोनों में? अंतर कुछ ही नहीं है, वो सीजन का, ये 12 महीना मिलता है। गर्मी बहुत तेज पड़ रहा है साहब। गर्मी कम से कम 40 से 45 डिग्री है और गर्मी में ठंडा पानी इधर नहीं मिल रहा है, दूर मिल रहा है। और क्या क्या कर रहे हो गर्मी से बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए बस वगैरह कुछ? हाँ, ठंडा पानी, जूस या कूलर वूलर चलाता हूँ बस। अभी 12 बजे का ये हालत टेम्परेचर का तो आगे अभी पूरे दिन में अभी पूरे दिन तो बहुत टेम्परेचर है। गर्मी के लिए जल की व्यवस्था कर रहे हैं, जल पिला रहे हैं लोगों को। गाड़ी गाड़ी में 2-2 घूंट पी रहे हैं, खुद भी पी रहा हूँ। कम से कम 1 मटकी पानी की पी रहा हूँ जब जाता मैं। गर्मी गायब हो रही है मेरी, फिर भी गर्मी लग रही है, बेचैनी हो रही है। चला नहीं जा रहा है गर्मी के अंदर। ज़्यादा चल लेता हूँ तो फिर सांस बढ़ जाता है, फिर उठ करके फिर बैठना पड़ता है। कोई कुछ बोलता है तो सहन नहीं होता है। टेम्परेचर में अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे कोई पता नहीं कितना टेम्परेचर है, पर बहुत भारी है। गर्मी का सामना करना बहुत भारी काम है। बड़े बूढ़ों के लिए बहुत जोखिम का काम है। तपती दोपहर में स्कूल से लौटने वाले विद्यार्थियों की तकलीफ को देखते हुए राजधानी जयपुर सहित कोटा और अन्य कुछ जिलों में प्रशासन ने स्कूल टाइम में भी बदलाव किया है। वहीं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धुरी कहे जाने वाले पर्यटन व्यवसाय पर भी भीषण गर्मी का प्रतिकूल असर दिखाई देने लगा है। पर्यटन स्थल सूने सूने नजर आने लगे हैं। खासतौर से दोपहर के वक्त तो यहाँ सन्नाटा पसरा नजर आता है। उदयपुर हो चाहे जयपुर, पर्यटक स्थल सूने नजर आने लगे हैं। स्थानीय लोग और सैलानी सभी गर्मी से बचने का जतन करते नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर की सड़कें भी दोपहर के वक्त सूनी नजर आने लगी हैं। अभी जो गर्मी का जो असर पड़ रहा है और ये इस हफ्ते से बहुत ज़्यादा हो गया है और जो टूरिस्ट जनरली आना चाहिए वो टूरिस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। एक्चुअली क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जैसे आज सैटरडे तो सैटरडे संडे वीकेंड में क्या होता है, टूरिस्ट बढ़ता है, पर उसकी जगह क्या हुआ, टूरिस्ट कम हो गया है। तो इसका असर तो रहेगा और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे टूरिस्ट कम होता जाएगा। अभी आज की स्थिति आज की स्थिति है जैसे आज सैटरडे है और टूरिस्ट नहीं के बराबर है, जबकि टूरिस्ट इतना आ जाता है कि एज ए सेलू की बाड़ी में ये वाला जगह पर्टिकुलर पैक रहता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरी जगह पैक रहती है और टूरिस्ट, क्योंकि उदयपुर में जो घूमने आ रहा है वो सेलू की बाड़ी जरूर आता है, क्योंकि सेलू की बाड़ी एज ए एक टिकट भी नॉमिनल है और बढ़िया सा घूमने की जगह है। यहाँ पे जो फाउंटेन्स है वो यहाँ का अट्रैक्शन है। और 300 साल पहले जब ये सेलू की बाड़ी का निर्माण किया महाराणा संग्राम सिंह सेकंड द्वारा, तो टूरिस्ट यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है और अच्छी प्रेजेंस रहती है। तो गर्मी की वजह से टूरिस्ट कम हुआ है। धन्यवाद। आपके बिजनेस पे भी असर पड़ा है? बिल्कुल, हमारा जो टूरिज्म जो बिजनेस है वो तो देखिए, टूरिस्ट अगर नहीं है तो हमारी बिजनेस चलेगा कैसे? टूरिस्ट चाहे कम हो या ज़्यादा हो, पर अभी अप्रैल लास्ट वीक में एकदम कम हो गया टूरिस्ट, जिससे काफ़ी असर पड़ता है। और टूरिस्ट का जो असर है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उदयपुर के सभी बिजनेस पे पड़ता है, क्योंकि जो मनी सर्कुलेशन होती है, मनी का जो फ्लो होता है वो टूरिज्म से ज़्यादा होता है।
मैं अहमदाबाद से आया हूँ घूमने 2 दिन से। वहाँ पे ज़्यादा कुछ गर्मी थी और वैकेशन शुरू हो गया था, तो हम लोग सोचे उदयपुर आ जाते हैं। बट यहाँ भी थोड़ी गर्मी है, बट अहमदाबाद से थोड़ी कम है। सो बचाने के अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए हम लोग ये कॉटन क्लोथ्स पहन रहे हैं, जितने हो सके कम कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, ज़्यादा खा नहीं रहे, ताकि गर्मी से हम बच सके। बट हाँ, ओवरऑल उदयपुर में अहमदाबाद से तो कम ही गर्मी है। सो या थैंक यू। हीट वेव का असर नजर आ रहा है आपको? नहीं, यहाँ पे अहमदाबाद के कंपैरेटिव नहीं आ रहा है। यहाँ पे अहमदाबाद में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ग्रीनरी है, लेक्स है, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। अहमदाबाद में थोड़ा अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी है उदयपुर के कंपैरिजन में। आज थोड़ी गर्मी तेज है, तो उसका थोड़ा किस तरह कैसा क्या कर रहे हैं? हम लोग मोस्टली तो लिक्विड पे ही रहेंगे, खाना कम खाएंगे। बच्चे साथ में हैं, इसलिए उन लोगों को भी थोड़ा कवर कॉटन के कपड़े पहना के, कैप्स और हैट्स पहना के रह रहे। हम भी थोड़े ऐसे ही घूम रहे कंफर्ट क्लोथिंग में, ताकि हम गर्मी से बच सके, क्योंकि पूरा दिन घूमना है हमें। इसलिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है घूमते वक्त, बट अब घूमने आए हैं तो घूमना तो पड़ेगा। किस तरह से क्या बचाव कर रहे हैं? अभी तो पानी पी के, नारियल पानी पी के और हाइड्रेट रख के, छाता वाता यूज़ करके, ये सब करके। उदयपुर जैसा आज सोचा था वैसा आपको लग रहा है क्या कि गर्मी कम होगी या ऐसा? नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना तो नहीं सोचा था। हीट वेव का असर नजर आ रहा है आपको? हाँ, बहुत। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से आगामी कुछ दिन में आने वाली आंधी बारिश से भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद है। मौसम विभाग द्वारा जारी सलाह में लोगों से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने और शरीर को ढककर निकलने की अपील की गई है। 3 दिन बाद जो है एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होगा, जिसके कारण से तापमान में थोड़ी गिरावट होगी एवं कहीं कहीं थंडर एक्टिविटीज़ और धूल भरी आंधी भी उत्तरी राजस्थान के ज़िले, जैसे आपके जो बीकानेर संभाग के ज़िले हैं एवं जयपुर भरतपुर संभाग के जो ज़िले हैं, वहाँ पर तापमान में हल्की गिरावट भी होगी। इसी के साथ साथ कहीं हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। वन्यजीव भी गर्मी से परेशान हैं। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इन वन्यजीवों को लू और गर्म हवा के थपेड़ों से बचाने के लिए हर साल की तरह इस साल भी कूलर लगाए गए हैं और अन्य कई इंतजाम किए गए हैं। खान पान में भी बदलाव किया गया है। और अब आपको दिखाते हैं राजस्थान में 25 अप्रैल को कहां कितना रहा अधिकतम तापमान। बाड़मेर 45.7 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर 44.9 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं जोधपुर शहर का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह से कोटा का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया, चित्तौड़गढ़ का अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया और श्रीगंगानगर का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। चूरू का मैक्सिमम टेम्परेचर 43.7 डिग्री सेल्सियस, वहीं पिलानी का भी अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस ही रिकॉर्ड किया गया है। वनस्थली का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं जालौर का अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया। करौली का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं दौसा का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लून करनसर का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं फतेहपुर का भी अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। डूंगरपुर का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं डबोक का अधिकतम तापमान 42.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।